आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तालिबान का दावा, अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार पर किया कब्जा। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की हुई पिटाई, महिलाओं से बदसलूकी। अफगानिस्तान से हिंदुओं व सिखों को जल्द निकाल सकता है भारत, दूतावास बंद करने की अभी नहीं है योजना। किशोरी से छेड़छाड़ और धर्मांतरण मामला, बजरंगियों ने युवक को पीटा। मुझे बाइडेन की कॉल का इंतजार नहीं, यूएस राष्ट्रपति के बात ना करने पर विफरे इमरान खान। वतन में बेघर अफगानिस्तानियों को मिली जर्मनी में सहारा। सेंसेक्स निफ्टी के रिकॉर्ड के बीच हीरा सहित हुआ यह स्टॉक। कपिल शर्मा शो में होगी सुमोना चक्रवर्ती की दमदार एंट्री। और सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने लॉर्ड्स में खत्म किया 31 साल का सूखा। अफगानिस्तान से नाटो और अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अफगानिस्तान में जारी खूनी संघर्ष के बीच तालिबान ने शुक्रवार को अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार पर कब्जा कर लिया। समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक तालिबान ने शुक्रवार को दावा किया है कि उसने एक और प्रांतीय राजधानी कंधार पर कब्जा कर लिया है। अब सिर्फ राजधानी काबुल उससे बचा हुआ है। काबुल के बाद कंधार के अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कई अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने राज्यसभा में कुछ महिला सांसदों के साथ कथित धक्का मुक्की की घटना को गुरुवार को लोकतंत्र की हत्या करार दिया और इस मुद्दे पेगासस जासूसी मामला एवं केंद्रीय कृषि कानून के मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मामले को लेकर विपक्षी दल के नेताओं ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुलाकात के बाद कहा है कि राज्यसभा में बाहरी लोगों को बुलाया गया, सदन में बाहरी लोगों ने पिटाई करने का काम किया। उन्होंने कहा है कि जो सदन में हुआ वो अलोकतांत्रिक है, सदन में गतिरोध के लिए सरकार जिम्मेदार है। पेगासस मुद्दे पर चर्चा से सरकार भाग रही है। भारत ने फिलहाल तो काबुल स्थित अपने दूतावास को बंद करने या वहां से अपने कर्मचारियों को बुलाने का कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन जिस तेजी से तालिबान काबुल के नजदीक पहुंचने लगा है उसको देखते हुए भारत सरकार की भावी योजना भी तैयार है। इसके तहत भारत अपने कर्मचारी संग वहां बचे अल्पसंख्यकों को भी बाहर निकाल सकता है। इस बात का संकेत विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी दे रहे हैं, जो अफगानिस्तान के हालात की 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में धर्मांतरण की धारा न लगाने पर बुधवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बर्रा के राम गोपाल चौराहे पर आरोपी पक्ष के युवक को घर से खींचकर चौराहे पर मारपीट की थी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। पुलिस ने देर रात पीड़ित अफसार अहमद की तहरीर पर 5 नामजद और 8 से 10 अज्ञात पर रिपोर्ट दर्ज की थी। अभी तक 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने बताया है कि अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं सुनता रहता हूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मुझे कॉल नहीं किया है, यह उनका मामला है। ऐसा नहीं है कि मैं उनके कॉल का इंतजार कर रहा हूं। इमरान खान का यह बयान पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि बाइडेन पाकिस्तान की उपेक्षा जारी रखते हैं तो पाकिस्तान के पास अन्य विकल्प भी है। यूसुफ ने कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इतने महत्वपूर्ण देश के पीएम से बात नहीं की है। अमेरिका खुद कहता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान मामले में महत्वपूर्ण है। हमें बार बार बताया गया है कि कॉल की जाएगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि दिक्कत कहां आ रही है। जर्मनी और नीदरलैंड ने अफगानिस्तान में बढ़ते तनाव के कारण अफगानों को अस्थायी रूप से रहने की अनुमति दी है, जो राजनीतिक शरण लेने में विफल रहे। इसे अपने ही वतन से बेघर होकर निकले अफगानों का बड़ा ठिकाना मिला।
जर्मन गृह मंत्रालय ने बुधवार को DW को बताया है कि अफगानिस्तान में अस्थिरता सुरक्षा स्थिति के कारण अफगान नागरिकों का निर्वासन अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब अफगानिस्तान से विदेशी सैनिकों की वापसी के साथ तालिबान तेजी से देश पर नियंत्रण हासिल कर रहा है। अब तक कई प्रांतीय राजधानियों समेत देश के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर चुका है। भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को हरे निशान पर खुले। BSE सेंसेक्स और NSE निफ्टी ने ऊंचाई का नया रिकॉर्ड बनाया। VIP इंडस्ट्री में 19% की जबरदस्त तेजी आई। हालांकि BSE मिड कैंप और स्मॉल कैंप इंडेक्स हरे निशान में दिख रहे हैं। सुबह BSE सेंसेक्स 116 अंकों की तेजी के साथ 54,641.22 पर खुला। सेंसेक्स बढ़ते हुए दोपहर 3:05 के आसपास 349 अंकों की उछाल के साथ 54,874.10 पर पहुंच गया, जो इसका अब तक का ऐतिहासिक उच्च स्तर है। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 318 अंकों की तेजी के साथ 54,834.98 पर बंद हुआ। एक लंबे ब्रेक के बाद द कपिल शर्मा शो एक दमदार वापसी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जहां इस शो का पहला एपिसोड 21 अगस्त को टीवी पर प्रसारित किया जाएगा। कपिल का शो सोनी टीवी पर इंडियन आइडल 12 की जगह शुरू होगा। शो में इस बार हमें कपिल शर्मा के साथ कृष्णा अभिषेक, सुदेश लहरी, भारती सिंह और कीकू शारदा नजर आने वाले हैं। वहीं जज की कुर्सी पर हमें अर्चना पूरन सिंह नजर आएंगी। शो की शूटिंग शुरू हो चुकी है, जहां पहले से 2 एपिसोडों की शूटिंग की जा चुकी है। जहां पिछले कई दिनों से ये खबर आ रही थी कि शुमोना चक्रवर्ती, जो इस शो में कपिल की पत्नी का किरदार निभाया करती थी, वो हमें नहीं नजर आने वाली है। शुमोना ने इंस्टाग्राम पर शेयर एक स्टोरी में इस बात की जानकारी दी है कि फैंस को अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन टीम इंडिया के नाम रहा। KL राहुल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ा, तो वहीं रोहित शर्मा ने भी इंग्लिश गेंदबाजों की जमकर खबर ली। राहुल ने लॉर्ड्स में 31 साल के सूखे को खत्म किया और इस ऐतिहासिक मैदान पर 1990 के बाद सेंचुरी बनाने वाले पहले भारतीय ओपनर बने। 212 गेंदों का सामना करने के बाद शतक ठोकने वाले KL राहुल ने बेहद शांत अंदाज में अपनी इस सेंचुरी को सेलिब्रेट किया।